नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में महासंग्राम को लेकर। जो स्थिति इस वक्त बन रही है, सुपर पावर अमेरिका इस वक्त लगातार टेंशन में बताया जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका के उल्टे दिन शुरू हो गए, क्योंकि जो ट्रंप कल तक ईरान को पाषाण युग में भेजने की धौंस दे रहे थे, क्या आज वही मुस्तफा खामनेई के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। व्हाइट हाउस अब अपनी पुरानी जिद छोड़कर युद्ध विराम के लिए हाथ पांव लगातार मार रहा है। वजह साफ है, जंग की आग में अमेरिका का खजाना पानी की तरह बह रहा है। और आंकड़ों पर नजर डालें तो इस जंग के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को $3.7 अरब की चपत लग चुकी है। आज आलम यह है कि हर दिन तकरीबन $1 अरब मिट्टी में मिल रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह युद्ध जीत का जंजाल बन चुका है और ट्रंप को डर है कहीं सत्ता की कुर्सी हाथ से खिसक ना जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए फिर से नया प्रपोजल ईरान को भेज दिया है। क्या है वो प्रपोजल, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जिस प्रपोजल को यहां पर सामने रखा है, न्यूक्लियर जिद पर इस वक्त अड़े हैं और लगातार मुस्तफा के पैर ट्रंप के आगे अब कहीं ना कहीं नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीज फायर के लिए ट्रंप ने ईरान को एक प्रस्ताव भेजा है, ये प्रपोजल भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है इस प्रस्ताव के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़कर सभी शर्तें मानने को ट्रंप तैयार है। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दीजिए, हम इन हमलों को रोक देंगे। वही ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर जिद छोड़ने तक को कह दिया है। कहा है कि इसकी अपील उनके द्वारा की जा रही है कि ट्रंप इस पक्ष में है कि ईरान न्यूक्लियर जिद छोड़ता है तो ये तस्वीर सुधर सकती है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो भी सैंक्शंस लगे वो सब हटा दिए जाएंगे। जंग पर बातचीत के बीच हमला नहीं करने का ट्रंप ने ऐलान किया है। अगर ये बातचीत चलेगी, इस दौरान कोई भी हमला नहीं होगा। ये बात पुख्ता के तौर पर यहां पर रखा गया। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की ईंट से ईंट इस वक्त बजा दी है। और दर्शकों, यही नहीं, ट्रंप लगातार पानी पी रहे हैं क्योंकि उनका गला सूख रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए ईरान लंबी जंग में घसीट दे। और ट्रंप जो पहले मुस्तफा को अस्वीकार्य कह रहे थे, अब वही सुर बदल रहे हैं। और सूत्रों की माने तो ईरान की जो शर्तें पहले पत्थर की लकीर थी, अब ट्रंप उन पर भी मिट्टी डालने को तैयार है। कह रहे हैं आप उस पर भी बातचीत कर लीजिए, लेकिन बस जंग रुक जाए। 45 दिनों के युद्ध विराम के लिए ट्रंप प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। किसी भी कीमत पर यह जंग रुक जाए, नहीं तो जी का जंजाल ये आगे बहुत ज्यादा बड़ी तस्वीर ले सकता है। लेकिन इधर ईरान के कदम जो है पीछे हटने को तैयार है। ईरान कह रहा है हम पीछे नहीं जाएंगे। अब ये जो तस्वीर है आर पार की तस्वीर बन चुकी है। उसने साफ कर दिया है और साफ कह भी दिया है कि सीज फायर चाहिए तो एक एक शर्त माननी पड़ेगी। और एक एक शर्त यहाँ पर पुख्ता तौर पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर रखा है। क्या है ईरान की शर्तें? अब चलिए जल्दी से आपको वो शर्तें बता देते हैं जो ईरान ने यहाँ पर अमेरिका के सामने रखी हैं। जरा जल्दी से आपको वो शर्तें दिखाते हैं। पहली शर्त देखिए, खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य बेस बंद कर दिए जाए, उन पर शटर लगा दिया जाए, हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा मिले, यह यहाँ पर स्पष्ट रूप में रखा गया है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने का हक भी मिले, यानी कि यह हक ईरान के पर्सपेक्टिव पर और दुरुस्त किया जाए। भविष्य में हमले ना होने की गारंटी भी मिले, यानी कि आगे ऐसा ना हो कि आपको वक्त मिल जाए और हमले करने के लिए एक नई प्लानिंग आप रच दें। प्रॉक्सी संगठनों पर हमले बंद हो, यानी इसमें हिजबुल्लाह को लेकर जिक्र और उन तमाम संगठनों को लेकर जिक्र किया जा रहा है जो कि ईरान समर्थित इस वक्त बताए जा रहे हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाए और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उससे ईरान को फ्री हैंड मिल सके। मिसाइल कार्यक्रम पर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए, ये उनका हक है। इस पक्ष में वो हमेशा निडर होकर काम करते रहेंगे और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई भी देश, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, वो हस्तक्षेप ना करे, अपनी टांग ना इसमें अड़ाए, इसको लेकर पक्ष रखा गया है।
घर में गिरते ट्रंप के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है दर्शकों। अगर जंग जारी रही तो खजाना खाली हो जाएगा और अगर पीछे हटे तो दुनिया कहेगी थूक कर चाट लिया। करे तो करे क्या, विपक्ष पहले ही हमलावर है और ट्रंप ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अमेरिका को इस आग के दरिया में झोंक दिया। अमेरिका पर कर्ज का बोझ भी हर रोज बढ़ता जा रहा है और बोझ इस कदर बढ़ रहा है कि अब उसे झेलने की क्षमता, झेलने की शक्ति तक अमेरिका नहीं अब एकत्र कर पा रहा है। ईरान से जंग अमेरिका के लिए कैसे महंगा पड़ रहा है ये भी आपको बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से हर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। तकरीबन 38 दिनों की जंग में यूएस ने 42.1 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए। ये अपने आप में जो आंकड़ा है ये दिखाता है कि खजाना खाली होने के लगभग कगार पर पहुंच चुका है। भारतीय करेंसी की बात करें तो भारतीय करेंसी के मुताबिक अब तक 3,91,300 करोड़ रुपए अभी तक अमेरिका इस जंग में फूंक चुका है। और युद्ध के पहले 6 दिनों की बात करें तो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, नंबर्स ये अपने आप में दिखाता है कि इतने करोड़ अगर खर्च कर दिए, आगे ये लंबी खिंच जाती है अगर जंग, तो अमेरिका को इसका दंश कैसे झेलना पड़ेगा। हर दिन तकरीबन 9,290 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं अमेरिका द्वारा इस जंग में। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस की सुरक्षा में भी करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो तो खामखा में यहां पर पिट रहे हैं। और ट्रंप प्रशासन की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से 200 बिलियन डॉलर फंड की मांग तक कर डाली है। आप देखिए फंड मांगने तक की जो नौबत है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खड़ी हो गई है। यानी आने वाले समय में ये देश के भीतर ही एक नई तस्वीर ले सकता है। एक तरफ ट्रंप का अहंकार चकनाचूर हो चुका है, चूर चूर हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। क्या ट्रंप अपनी साख बचा पाएंगे या मोशतबा के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से इस ट्रैप में फंस जाएंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, खास पैनल होगा, उनसे आपका तारुफ भी करवाऊंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो जरा देखिए। ट्रंप तैयार, ईरान की शर्तों पर ही होगा सीज फायर। न्यूक्लियर जिद पर अड़ा, मुस्तफा के पैर पर ट्रंप गिरा। अहंकार भस्म, युद्ध न करने की ट्रंप ने खाई कसम। यूएस पर फूटा कर्ज का बम, ईरान से महंगी पड़ी जंग। तो अब हालात और मंजर कुछ इस तरीके से बन गया है कि अमेरिका के लिए कर्ज की तस्वीर भी बन गई है, फंड लेने की नौबत बन गई है। अमेरिका लगातार पिछड़ते जा रहा है इस जंग में और ईरान लगातार बैक टू बैक अपनी रिवेंज टैक्टिक्स के नतीजे को अमेरिका के लिए भारी बना रहा है और रिवेंज टैक्टिक्स के जरिए लगातार पछाड़ रहा है अमेरिका इसराइल को। और इस बीच आज के इस खास कार्यक्रम में आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरानी जंग की वजह से ट्रंप को अमेरिका की सत्ता गंवानी पड़ेगी? क्या कुर्सी जाने वाली है अब डोनाल्ड ट्रंप की? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। ब्रिगेडियर राजन जमवाल जो है वो भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। कर्नल एसके मलिक, रिटायर्ड इजराइल समर्थक, हमारे साथ कनेक्ट है। और आगा अब्बास रिजवी जी हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का एक एक करके रुक करूंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आज, क्योंकि इसको लेकर के चर्चा ये भी की जा रही है कि भारत पर असर क्या पड़ रहा है। विनोद सर ये बताइएगा, लगातार जो हम कह रहे हैं अहंकार, जो ईगो है, जो उनका एक कहा जाए नमूना जिसको दिखाया करते थे दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप की हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब चाहे, जैसा चाहे, जिसके साथ चाहे उसके साथ कर देंगे, वो अहंकार तो अब चकनाचूर हो चुका है कम से कम।
हाँ, बिल्कुल। यकीनन देखिए, अमेरिका जिस जोश और जुनून के साथ ईरान के ऊपर हावी हुआ था, वो उसके जो जितने भी मंसूबे थे वो नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं। और विश्व को ईरान ने ये बता दिया है कि एक छोटी सी रीजनल पावर अमेरिका का जो ऑनस्लॉट है उसको कैसे झेल सकती है, और कैसे पूरे विश्व को ये साबित करके बता सकती है कि अमेरिका कोई अब ऐसी ताकत नहीं है कि जो विश्व पे राज करे। और आप ये देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपना जो रण कौशल तैयार किया था, वो बताता है कि साहब उन्होंने सोचा नहीं था कि साहब कि इस तरह ये करीब इतने दिनों तक युद्ध चलेगा। दूसरी चीज, उनका ये अनुमान था कि साहब टॉप लीडरशिप, चाहे वो सियासी हो या रिलीजियस हो या मिलिट्री लीडरशिप है, उसको खत्म कर दिया गया है। और ईरान में दिल भी ये लीडरशिप वॉइड, और उसकी वजह से हम बाकी के लोगों को हम बोलेंगे कि साहब आप इसमें मतलब आप हमारे साथ मतलब आइए और इस रिजीम को उठा के वहां से फेंक दीजिए। लेकिन उसके बरखिलाफ हुआ। और ये बताता है कि किस तरह से मतलब ईरान का जो जोश और जुनून है वो बता रहा है कि अगर देखिए, फौज में तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं, मैन, मटेरियल और मोराल। और मोराल सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो आज ईरान की इस तरीके से टूट गया है, इस तरीके से चकनाचूर हो गया है कि उल जलूल बातें ट्विटर पर आकर करनी पड़ रही है उन्हें। विनोद सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा भी दिया। राजन सर से मैं जानना चाहूंगी। राजन सर, हम देखते हैं कि एक नैरेटिव वॉर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से उन्होंने एक पक्ष रखा है कि दुनिया में हो कुछ भी रहा हो, आप दिखाइए जो आपको अपना पक्ष दिखाना है। देखिए, ट्रंप की साहब की बात छोड़ दीजिए, उनके लॉजिक कंट्राडिक्शन होता है, बहुत बार झूठ भी बोला है, वो भी नेट पे आया है। नॉट विस्टैंडिंग ऑल दैट, अभी प्रॉब्लम क्या है इस युद्ध के अंदर? प्रॉब्लम ये है कि सारी रिपोर्टिंग हो रही है इजराइल से, अरब कंट्री से। किसी चैनल का एक रिपोर्टर मेरे को बता दीजिए जो आज ईरान में है। तो इन्फोवॉर जो है उसमें ईरान भारी है, बिकॉज उनका स्टेट मीडिया है। एक चैनल का एक रिपोर्टर, आपकी क्या कोई रिपोर्ट है ईरान के अंदर से? एक आपके किसी से बात भी करते हो आप ईरान में? शायद हम लोग फिर भी कर लेते हैं। सुनिए, अभी जिस भी वजह से अमेरिका आया अंदर, ये पहले एक चीज हुई, तो कितना नुकसान हो रहा है ईरान के अंदर उसका अंदाजा भी शायद आप नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। कॉस्ट की बात हो रही है बार बार कि अमेरिका को इतनी कॉस्ट पड़ रही है। यार, $45 बिलियन, एक ट्रिलियन से ऊपर का बजट वालों के लिए को मतलब 200 अगर बिलियन मांग रहा है, यानी कि 4 गुना इससे और लड़ाई चला सकता है। उसके पास पेट्रो डॉलर है, छापते जाओ छापते जाओ। इस वक्त समझने की जरूरत यह है कि अमेरिका के लिए, इजराइल पे बाद में आऊंगा, कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग द वॉर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ क्विटिंग। आप ये बात समझिए, अगर युद्ध में रहते हैं तो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं, अगर युद्ध छोड़ता है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। कैसे? वो कैसे सर? नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। हाँ, या वो तो ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है अगर वो आज युद्ध छोड़ता है। सारा मिडिल ईस्ट खाली करना पड़ेगा। पेट्रो डॉलर का कोलैप्स, टोटल कोलैप्स ऑफ पेट्रो डॉलर, सीधा ट्रिलियंस में आ गया आपका। पूरी इकोनॉमी आपकी जो 50 साल से जिस बेसिस पे चल रही थी उसका बेस ही हिल गया। So it cannot afford to leave the war. आप ये सोचिए, तो ये तो जो कुआं पीछे खाई, अब कहा जाए exactly, भाई आगे कुआं पीछे खाई नहीं, पीछे कुआं आगे खाई है। उल्टा हो रहा है इसमें, यहाँ पे पीछे कुआं है, आगे खाई है। तो खाई में कूदना पड़ेगा। कितने बिलियन का नुकसान होता है, इट डज नॉट मैटर। अभी आते हैं इजराइल पे। इजराइल बड़ा क्लियर था शुरू से, डे वन से। इट वांटेड ए नॉन स्टॉप टू, मतलब क्या क्या बोलते हैं ना, डेथ टू ज्यूज, डेथ टू इजराइल, डेथ टू दिस थिंग। 50 साल से शोर मचा रहे थे और ये 3 H इकट्ठे कर लिए थे। तो दे इट वांटेड एंड टू ऑल दिस। अब उसने क्या बोल के कैसे करके यूएस को इसमें खींच लिया। अगर खींच लिया तो खींच लिया। अभी यूएस एग्जिट करने के लिए, एंड इट इज वेरी वेरी फोकस्ड कि ये सब गंद खत्म होना चाहिए। ये हिजबुल्लाह, ये वो आके इधर चल जाते हैं, इधर बम पटाखा, उधर ये सब खत्म होना चाहिए। और तब तक वो नहीं रुकेगा। अमेरिका रुक भी जाए वो नहीं रुकेगा। इट इज मेकिंग सदर्न लेबनान इनटू अनदर गाजा, यानी कि रबल 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 रबल। उसकी क्लियर डिक्लेयर्ड पॉलिसी। हर जगह रगस है। आगा अब्बास जी हमारे साथ कनेक्ट है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।